हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। बोराना ग्रुप की कंपनी है ये, इसका आईपीओ 20 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो मैंने वीडियो आज की डेट में अपलोड कर दिया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, 21 तारीख को एक और आईपीओ ओपन होने वाला है। तो इस आईपीओ के ऊपर मैं फुल रिव्यू करूँगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जिस कंपनी का आईपीओ 21 तारीख को ओपन होने वाला है उसका नाम है बेलराइज इंडस्ट्री। ये वो कंपनी है और ये जो कंपनी है ऑटो सेक्टर के अंदर काम करती है। ऑटो सेक्टर के अंदर ये कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। वहीं पे जो कंपनी है, कम से कम इस कंपनी के 8 से ज़्यादा बिजनेस है और तो और इस कंपनी के पास 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी के पास। अगर मैं इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करूं तो ये भारत के अंदर 7 स्टेट में इसके 15 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। वहीं पर अगर मैं इसके क्लाइंट्स की बात करूं तो ये सारे इसके क्लाइंट्स है। देख रहे कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स है। बजाज के हो गया, हीरो होंडा, जैगवार, लैंड रोवर, ये देख रहे हो बड़े बड़े टाटा, सुजुकी और टीवीएस, ये सारे बड़े बड़े इसके ये सारे क्लाइंट्स हैं। हीरो होंडा हो गया, मारुति महिंद्रा हो गया। देख रहे हो कितने बड़े बड़े इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये सारे क्लाइंट्स और ईवी क्लाइंट्स भी है यहाँ पे। तो ये सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो अब मैं अगर इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आईपीओ है 21 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए और 23 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। वहीं पे इसका इस इशू प्राइस रखा गया है 85 से 90 रुपये पर शेयर रखा गया है। ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड होगा। वहीं पे 35% रिटेलर्स कोटे के लिए रखा गया है। और तो अगर मैं इशू साइज़ बताऊँ इस आईपीओ का तो वो 2150 है, मतलब 2150 करोड़ का ये इशू साइज़ रखा गया है इस आईपीओ का। वहीं पे अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और आईपीओ लिस्टिंग होने से पहले 99.81% प्रमोटर्स होल्डिंग होंगे इसके अंदर। ये आईपीओ आपको 26 से 27 तारीख के बीच में अलॉट हो जाएगा। अगर ये आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ये आपको 26 से 27 तारीख में ही आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर ये आपको आईपीओ मिल गया है तो 26 से 27 तारीख के बीच में ही आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगेगा। वहीं पे अगर आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो 28 मई को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। अगर मैं लोट साइज़ की बात करूं तो एक लोट के अंदर 166 शेयर्स मिलेंगे आपको। अगर मैं लिस्टिंग से पहले इसका ईपीएस ग्रोथ की बात करूं तो ये 5.42 रुपये रहेगा। वहीं पे जो पीई रेशियो है वो 16.61 होगा। लिस्टिंग के बाद जो है ये इसका जो ईपीएस है वो 3.68 हो जाएगा और तो और उसका पी रेशियो जो है 24.47 हो जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो मार्च 2022 में ये जो कंपनी का एसेट्स है वो 5196 करोड़ का हुआ करता था। वहीं पे मार्च 2024 में ये बढ़कर 6041 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो एसेट्स है हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं अब बात करूं कंपनी के रिवेन्यू की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनी का रिवेन्यू है 2022 में ये 5410 करोड़ का था। वहीं पे मार्च 2024 में ये बढ़कर 7555 करोड़ पहुंच गया। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। और तो अगर लास्ट 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2022 में कंपनी ने 307 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन मार्च 2024 में ये बढ़कर 352 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल बढ़ा है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि लगातार 3 साल से जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग सिमिलर ही रहा है। इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट में जंप नहीं देखने को मिला है, लेकिन हाँ कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही थोड़ा करके हर लगातार 3 साल से बढ़ा है। लेकिन कंपनी जो लगातार सेम लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट बहुत कम मार्जिन से बढ़ रहा है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है
वो या फिर स्टेबल है, ठीक है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रही है, जो खर्चे कर रही है, वो सही से थोड़ा मेंटेन नहीं कर पा रही, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़े। तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में ही है, लॉस मेकिंग नहीं है कंपनी। और तो और थोड़े थोड़े मार्जिन से सही, लेकिन कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो मार्च 2022 में कंपनी के पास 1734 करोड़ का नेटवर्थ हुआ करता था। वहीं पे मार्च 2024 में ये बढ़कर 2331 करोड़ का नेटवर्थ हो गया। तो कंपनी का नेटवर्थ में भी हर लगातार 3 साल से जंप देखने को मिला है। अगर मैं अब कंपनी के रिज़र्व और बोरिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनी के पास जो रिज़र्व है 2022 में, मार्च 2022 में कंपनी के पास जो रिज़र्व था 1715 करोड़ का रिज़र्व था। लेकिन अब अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं तो कंपनी का रिज़र्व बढ़ा है, करीब 2014 करोड़ का कंपनी का रिज़र्व हो गया है अभी के टाइम में। वहीं पे अगर मैं कंपनी के बोरिंग की बात करूं तो जो कंपनी का बोरिंग मार्च 2022 में था 2597 करोड़ का। और वहीं पे आप देखेंगे कंपनी का जो बोरिंग है मार्च 2024 में ये थोड़ा सा गिरा है, लेकिन फिर भी अभी भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2024 में कंपनी के पास 2440 करोड़ का बोरिंग है अभी, ठीक है। तो कंपनी के पास थोड़ा सा बोरिंग ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी ने रिज़र्व भी कर रखा है। तो करीब ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा फ़र्क है कंपनी के बोरिंग में। हाँ, कंपनी का बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है देखा जाए तो, क्योंकि रिज़र्व ने बोरिंग को बैलेंस कर रखा है, तो इसकी वजह से। और तो और ये जो कंपनी है एक मिड कैप की कंपनी है, करीब करीब ये 6 से 8 हज़ार करोड़ की कंपनी होगी ये करीब करीब, ठीक है, जब लिस्ट हो जाएगा। तो ये एक मिड कैप की कंपनी है। तो इतने ऐसे मिड कैप वाले स्टॉक्स के अंदर आपको इतने तो बोरिंग दिखेंगे, ऊपर से कंपनी जो लगातार इतने अच्छे बड़े लेवल में रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो कंपनी के पास तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो कंपनी का रिज़र्व है, कंपनी के पास जो टोटल रिज़र्व है और कंपनी के पास जो टोटल बोरिंग है, अगर दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो जो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कंपनी के पास हाँ थोड़ा सा बोरिंग ज़्यादा है, लेकिन बोरिंग का जो फ़र्क देखने को मिलेगा वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ कि अगर कंपनी का जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल ये जो शीट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग नहीं है। कंपनी अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट कर ले रही है, मगर कंपनी जो है इस हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है। लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और हर साल कंपनी थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। तो इस बेस पे अगर मैं ये कहूँ कि जब ये कंपनी का जो आईपीओ लिस्ट होगा मार्केट के अंदर, तो ये कितना % का गेन दे सकता है या लॉस में ओपन होगा। तो ये जो कंपनी का जो आईपीओ है जब ये ओपन होगा तो प्लस में ही, मतलब पॉजिटिव में ही ओपन होना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज के हिसाब से कि लगभग कितना % ये बढ़कर खुलेगा, तो ये करीब करीब 15% के आसपास ओपन होगा ये बढ़कर, ठीक है। मतलब 15% के आसपास ये लिस्टिंग के टाइम में गेन दे सकता है, मतलब 15% बढ़कर ही खुल सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था इस कंपनी के आईपीओ पे फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।